रसानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथापरेह्निं प्रयतो भवानीं प्रणम्य भक्त्या जननीं च पूज्यां तं द्रष्टुकामी जयराजसिंहं शिवप्रयाणाभिमुखो बभूव। सोऽनुप्रयातो रघुनाथपन्त मुख्यैर्द्विजैस्सप्तभिरात्मनीनैः मेने जनस्तं पथिवीक्षवन्द्यं शिवं हि सप्तर्षिगुणानुयातम्। आनंदकंद परमात्मा के दिव्यांश छत्रपति शिवाजी महाराज की दिव्य कथा का निरूपण करते हुए कविंद परमानंद काशी के श्रेष्ठ विद्वानों के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं। छत्रपति के समाचारों ने जयसिंह के मन को जीत लिया। मिर्जा राजे जयसिंह वैसे सामान्य थे नहीं, स्वयं जीवन भर निष्ठा से भगवान की आराधना किए हुए भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे। धर्म की उनकी भावना अत्यंत प्रखर रही और दुर्दैव यह है कि उनके भीतर वो चेतना नहीं थी जो शिवाजी के भीतर है। औरंगजेब को अपना स्वामी मान करके स्वामी भक्त बन करके बैठे हैं। यह त्रासदी है। अब जब शिवाजी महाराज ने अपने समाचारों के माध्यम से उनके इस जाज्वल्य भाव को जागृत किया, राज्याभिषेके भवतश्च भाव्ये हर्षातिरेकोन्मदमानसोऽयं स्वधर्म सम्राजमहं भवन्तं भक्त्या करिष्ये प्रथमं प्रणामम्। कितना सुंदर कहा है शिवाजी महाराज ने। आपका मेरा वैर नहीं है, दिल्ली के सिंहासन पर आप विराजमान हो जाइए, पहला प्रणाम करने वाला देश में मैं रहूंगा जो आपके सामने पहली बार झुकेगा। मैं यवनों के सामने नहीं झुक सकता, मैं स्वयं राजा बनना भी नहीं चाहता। आकांक्षा इतनी ही है कि उस पवित्र सिंहासन के ऊपर कोई एतद्देशीय हिंदू होना चाहिए। आप शिव जी के आराधक हैं, विचार कीजिए।
जय सिंह ने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से, श्रद्धा से वचन दे करके और वचन के प्रतीक रूप अपने आराध्य भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए हुए बिल्वपत्र और शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाई हुई तुलसी को लेकर के दूत को भेजा कि कहा, इसकी शपथ लेकर के मैं कहता हूं शिवाजी के साथ मैं कपट कभी नहीं करूंगा। वो महान कार्य कर रहे हैं, उनके मेरे रास्ते अलग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हम मिलकर के बैठ करके बात करें। शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला। जाने का निर्णय उन्होंने लिया। उसके साथ साथ उन्होंने अपने खास खास मित्रों के साथ चर्चा कर ली। भारतीय नीति शास्त्र में और विशेष रूप से राजनीति शास्त्र में एक बात कही गई है, कोई भी निर्णय अकेले नहीं लेना और बड़ी सारी सभा बुला करके भी निर्णय नहीं लेना। अकेले का निर्णय गलत हो सकता है, सभा में निर्णय ही नहीं होता है। इसलिए द एक्सपर्ट्स एंड कंसर्न पीपल, उस विषय के जानकार और उसके साथ संबंधित 3-4 लोगों के साथ बैठ करके परामर्श करना, वो भी कैसे करना, यही उपदेश भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में भरत जी को किया है और यही नारद जी ने धर्मराज को किया है। भारत में राजनीति शास्त्र की एक लंबी परंपरा रही। बृहस्पति, शुक्र, कामंदक, चाणक्य, महाभारतकार, ये सब इन सारी बातों का अत्यंत अच्छा उहापोह करते हैं। और आश्चर्य की बात है, शिवाजी महाराज के व्यवहार में इन सारी नीतियों का अर्क मिलता है। अर्क, एक गोमूत्र होता है, गोमूत्र का अर्क होता है ना, तो अर्क में वो सारा एसेंस आ जाता है। शिवाजी महाराज के जीवन को क्यों जानना चाहिए? आपको ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे व्यवहार करना चाहिए राजनीति में और धर्म में, एक शिवाजी को जानो तो ये सारी बातें अपने आप ध्यान में आती है, अपने आप। भगवान श्री राम के बारे में ये कहा गया, रामो विग्रहवान धर्मः रामादिवत वर्तितव्यम। बस शिवाजी की दृष्टि को अपनाइए। देखो, समर्थ रामदास स्वामी ने इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात स्वयं वे शोक में थे, उनको धक्का आघात लगा, लेकिन तब भी उन्होंने संभाजी को एक पत्र लिखा है, संभाजी महाराज को, कि संभाजी, तुम्हें ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी से कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को महान बनाने के लिए केवल एक काम करो, रात दिन शिवाजी का चिंतन करो। शिवरायास आठवावे, शिवाजी का स्मरण करो। शिवरायाचे आठवावे चालणे, शिवरायाचे आठवावे बोलणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे असे। शिवरायाचा आठवावा साक्षेप, शिवरायाचा आठवावा प्रताप। उसकी एक एक बात अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। और ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला वो समर्थ राष्ट्र गुरु है, ध्यान रखना, जो सारे संसार में सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। मनुष्य के जीवन का किस प्रकार व्यवस्थापन करना चाहिए,
इसके बारे में कितने भी ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, एक दासबोध को पढ़ लो तो आपको ध्यान में आ जाएगा जीवन कैसे जिया जाता है। व्यवहार के प्रथम सोपान से लेकर द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, वहां से लेकर के समाधि पर्यंत सब कुछ आपको एक ग्रंथ में मिल जाएगा। ऐसा ग्रंथ न भूतो न भविष्य, और वह उन समस्त शास्त्रों को जानने वाला और जी करके दिखाने वाला। कल्पना कीजिएगा उस अवस्था में, उस समय में उन्होंने लगभग 1100 मठ निर्माण किए थे। 1100 मठ क्या ऐसे उनको चलाया होगा? यह पहला संत है संत रामदास स्वामी जिनका हर मठ में दो बातें तो होनी चाहिए। पहली बात, एक व्यायामशाला होनी चाहिए और एक ग्रंथालय होना चाहिए। व्यायामशाला और ग्रंथालय, इन दोनों का आग्रह रखने, यह पहला संत है विश्व में। अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मचारी महंतों को निर्माण करने वाले वे स्वयं। वे कहते हैं संभाजी राजे आपको और कुछ नहीं करना है, शिवराया 60वां में शिवाजी का चिंतन करो। अपने आप आपकी बुद्धि को प्रेरणा होगी कि कैसा व्यवहार आपको करना चाहिए। हमारे सारे नीति शास्त्रों का अर्क आपको शिवाजी में मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर क्रिया को कहां रिलेट किया जा सकता है शास्त्र में, वो एक अत्यंत मनोरंजक विषय हो जाएगा। और वो है वैसा है। विचार किया, समीप के लोगों के साथ विचार किया, और दूसरे दिन छत्रपति चले। उन्होंने अपने साथ 7 अत्यंत श्रेष्ठ साथियों को लिया है। कवि ने कहा है जैसे भगवान महादेव सप्तर्षियों को साथ लेकर के चले, वैसे शिवाजी इन 7 साथियों के साथ चले। सारे लोग बड़े उत्सुक थे, शिवाजी आ रहे हैं। लोगों को वैसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन छत्रपति आए। तथा प्रविष्ट पटमंडपांतर अन्वीयमाण प्रिय विप्रवर्य, विप्रों को और साथियों को साथ लेकर के शिवाजी ने मंडप में प्रवेश किया। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी का अत्यंत अच्छा बहुमान करते हुए स्वागत किया। उठ करके उन्होंने शिवाजी को अत्यंत प्रेम से अपने समीप लेकर के पास में विराजमान किया। अब ये भेंट वैसे राजकीय है, औपचारिक है, तो उत्तम उपहार भी लाए गए थे। छत्रपति ने उपहार दिए, मिर्जा राजे ने उनको भी उपहार दिए। तांबूल प्रदान होने के पश्चात दोनों की बातचीत आरंभ हुई। मिर्जा राजे ने कहा, आपके जीवन को मैं बहुत समीप से जानता हूं। योद्धाओं से और गुप्तचरों से आपके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, उसको पाकर के मैं अपने को आज धन्य मानता हूं कि मैं आज आपके पास बैठा हूं। जिस प्रकार से आपने धर्म का पालन किया है वो अद्भुत है। तत्पुण्य कार्यम भवतः समस्तम जानन्न पीदम पीठ निष्ठा। आपके सारे पुण्य कार्य को मैं जानता हूं। अब हमारा जीवन तो जो है वो है। जिस बात को आपने ध्यान में ला करके दिया वो बात सही है।
क्यों हम हिंदू आपस में लड़ते हैं, यह आपका प्रश्न अनुत्तरित है। लेकिन बाल्यकाल से जो स्वामी निष्ठा मैंने स्वीकारी है, उसके अनुसार मैं आज दिल्लीपति औरंगजेब का सेवक रहा हूं और उसी भूमिका से आपके पास आया हूं। मैं अकेला नहीं हूं। हम आपस में क्या बात करते हैं और हम क्या हलचल करते हैं, ये सारी की सारी दिल्लीपति को पहुंचाने वाला दिलेर खान मेरे साथ है, मनुजी मेरे साथ है। औरंगजेब ने बहुत विश्वास के साथ मुझे भेजा है और आपको पता है जिस प्रकार की सेना लेकर के मैं आया हूं, उस प्रकार की सेना लेकर के आज तक दक्षिण की ओर कोई नहीं बढ़ा। जीतने का मंसूबा लेकर के आया। आपके राज्य का ध्वंस करना, आपको पकड़ना, आपको मारना, इसी प्रकार के आदेश हम लोगों के साथ है। लेकिन महापुरुष, वृद्धत्व के नाते मैं तुम्हें एक परामर्श देना चाहता हूं। तुम्हारे सुंदर राज्य का मैं नाश करना नहीं चाहता। मुगलों के आक्रमण कितने प्रलयंकर होते हैं और किस प्रकार सामान्य जनता का और मंदिरों तक का सर्वनाश वे करते जाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। आपके राज्य पर मैं नौबत नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं आपको परामर्श देता हूं। मुझे आक्रमण करके खून खराबा न करना पड़े, जिससे आपका नुकसान न हो, और जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूं वो कार्य भी मेरे मालिक की दृष्टि में सफल हो जाए। इसलिए थोड़ी बैठ करके हम बातचीत करते हैं। मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखता हूं। जयसिंह ने साफ साफ कहा, युद्ध करके आखिर जीतना क्या होता है? किले जीतने होते हैं, संपत्ति लूटनी होती है। मेरा प्रस्ताव आपके सामने यह है कि आपके अच्छे अच्छे 23 किले हम लोगों को दे दीजिए। पुरंदर साकर रुद्रमालौ तिकोन तुंगौ नर रूपमाना भंडार खंडागल सोन लोहा कोंढान माणिक्य पलाश भक्ता। यह शिवाजी महाराज के पास जो किले हैं, उनमें सर्वोत्तम किलों की यह सूची है। जयसिंह ने कहा, हम ये 23 किले आपसे लेना चाहते हैं और नकद 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहते हैं। इतना मैं आपसे वसूल कर लूं तो औरंगजेब भी प्रसन्न हो जाएगा, आपके राज्य का खून खराबा नहीं होगा। और एक बात मैं कहता हूं, आपके पुत्र को, संभा को औरंगजेब का सेवक बनाइए। 5000 की मनसुबदारी उसे प्राप्त होगी